ये 5 में है। कौन है, क्या नाम है बेटा? अरे 5वीं क्लास के बच्चों से तो बात करें तो मिले जाकर। कौन सी मैम है? ज्योति मैम है। ज्योति मैम पढ़ा रही है। अच्छा, इसका देखो मेधावी का पेपर भी जाएगा। आपने बताया था क्या बच्चों को, मम्मी को बताया था क्या क्या चल रहा है? देखो हम चाह रहे हैं, ज्योति मैम को मैंने बोला हुआ ऑलरेडी, पर्सनली बोला हुआ है। हमारे जो 5वीं के बच्चे हैं ना, ये क्या करते हैं, यहाँ से 5वीं से 6ठी में जाएंगे। अब 6ठी में कहाँ पढ़ाते हो? 6ठी में इसी अगले स्कूल में तो ले जाओगे जो भी इसका यहाँ से सरकारी स्कूल है। हम क्या कराते हैं, इनकी तैयारी कराते हैं। इनकी तैयारी चल रही है, ज्योति मैम करा रही है तैयारी। तो एक तो इनका मेधावी का पेपर होता है। मेधावी का पेपर स्कॉलरशिप का पेपर होता है। उसमें अगर इनकी मेधावी आती है तो इसको पता भी होगा, पता है ना आपको? हाँ, तो उसमें इनको स्कॉलरशिप मिलती है, 1500 रुपये मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। वो तो क्या बहुत छोटी सी चीज़ है, सरकार 1400-1500 रुपये दे दी, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा हम इनके 2-3 पेपर करवाते हैं। एक हम इनका पेपर कराते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। 5वीं वालों से स्पेशल बात कर रहा हूँ, आप सबको ही पता होना चाहिए। आपके बच्चे भी तो आगे आएंगे ना, स्कूल में आएंगे, आपको भी कराना है। जवाहर नवोदय का पेपर एक होता है, एक होता है विद्या ज्ञान का पेपर, एक अवसरा अकादमी में हमारी, जिससे हमारी 3-4 लोगों से बातचीत चल रही है। एक उत्तराखंड में एक नई बातचीत चल रही है। एक्चुअली ये सब क्या है, प्राइवेट संस्थाएं हैं। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जवाहर नवोदय तो सरकारी है। आपको पता ही होगा कि जवाहर नवोदय में जिसका एक बार एडमिशन हो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। बस एक ही उसमें दिक्कत होती है कि भाई बच्चे को आपको छोड़ना पड़ता है, हॉस्टल टाइप का होता है। वहाँ से बच्चे क्या होते हैं, चले जाते हैं। जब छुट्टी होती है, दिवाली हुई तो 10-15 दिन के लिए आ जाते हैं, होली हुई तो आ जाते हैं, अदरवाइज बच्चे रहते हैं। तो जितने भी मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ यही कि हॉस्टल में बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो लास्ट ईयर हमारे देखिए पूरे एमसीडी से, मैं आपको एमसीडी का इतिहास बता रहा हूँ, अब तो 80 सीट होती है। जवाहर नवोदय के अंदर 180 सीट होती है पूरी दिल्ली में। अभी तक की सारी सीटें प्राइवेट वाले कब्जा कर रहे हैं। प्राइवेट में तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में मिलेगा गलियों में, उनको लगता है कि वो यहाँ से बेटर ही पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे निकल जाते हैं, बाकी अमीरों के बच्चे जाते नहीं होते। आपको पता है, सारी बात बता। लेकिन हमने 148 सीट इस बार खींची पूरी एमसीडी, मतलब 180 में से 148 हमारे बच्चे गए। और ये ऑन पेपर है, आप अभी साइट पे देखोगे ना जवाहर नवोदय की, तो वहाँ पे आएगा कि 180 में से 148 बच्चे एमसीडी गए। बहुत काम हुआ, काम मतलब देखिए पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने चेंज ये किया है कि जो चीज़ें आपको फ़ायदा दें, आपको मतलब बच्चे को फ़ायदा दें, आप लोग तक पढ़ाओगे, फिर सरकारी पढ़ाओगे, फिर पानी हो जाएगी, फिर आपकी समस्या आती है, फिर आप सोचते हो क्या कराएं, स्कूल भी ये कराएं। अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हो ना, चाहते तो आप भी हो, हर माँ बाप का मन होता है, चाहे जिसके पास जितना भी हो, कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश में अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको तैयार करा के वहाँ तक ले जाए। हमारा काम ले जाना मतलब उनको रास्ता बताना। पेपर तो ये बैठेंगे करेंगे सब कुछ, यही पढ़ाई नहीं की, हमें तो बस एक रास्ता देना है कि अच्छा भी ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसका फॉर्म भरवा दिया, माँ बाप को बता दिया, सारा डायरेक्शन ले जाके। जैसे पिछली बार इसका ज्ञानोदय का पेपर हुआ था, तो सॉरी ज्ञानोदय विद्या ज्ञान का पेपर हुआ, तो विद्या ज्ञान का पेपर होता है दुलेड़ा में, दुलेड़ा उत्तर प्रदेश में। उसका पहला टेस्ट यहाँ पे हुआ था, उसके बाद एक रिटर्न टेस्ट फिर दुलेड़ा में हुआ, फिर उसका एक इंटरव्यू टेस्ट हुआ वो भी दुलेड़ा में हुआ, यूपी में हुआ। उसके बाद एक फाइनल राउंड हुआ, उसमें हालांकि हमारे गए थे बच्चे बहुत सारे, लेकिन केवल 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए आखिरी। ये बता रहा हूँ मैं आपको, विद्या ज्ञान वाला पेपर बता रहा हूँ। ये अब आप सोचोगे कि सर बता रही तो है क्या। आपने TCS कंपनी का नाम सुना होगा, TCS का नाम सुना है, HCL का नाम सुना है, टाटा का नाम सुना है। ऐसे सोच लो कि टाटा का एजुकेशन, उनके पास बहुत पैसा है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए तो करते हैं। आपको पता होगा टाटा जब मर गए अभी, लेकिन वो बहुत कुछ करते थे, डोनेशन बहुत करते थे, बहुत सारा काम करते थे। ये बनाया हुआ स्कूल दुलेड़ा का उन्हीं है, मतलब स्कूल नहीं है वो महल है। वो अलग बात है कि हमें महल की जरूरत नहीं है, तो पढ़ाई की, लेकिन उसने महल ही बनाया हुआ था। आप वहाँ एक बार चले जाओगे ना तो तुम्हारा मन नहीं करेगा कि मतलब आप लोगों को थोड़ी देर में 2 दिन घूमने का मौका मिल जाए। मतलब इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था, मतलब जो हम सोच ही नहीं सकते, हम आप नहीं सोच सकते, मतलब हमारे आपके बस की बात नहीं, पॉसिबल नहीं। हम आप अपने बच्चों को दे भी नहीं सकते जो सुविधा वो दे रहे हैं, जो खाना वो दे रहे हैं, जो खेलने का सामान वो दे रहे हैं, जो नियम वो दे रहे हैं, जो टीचर होते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बस के सिर्फ इतना तो कम तैयारी करें और कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पिछली बार 5 ही बच्चे सेलेक्ट हुए, क्योंकि पहली बार था, हमें भी विद्या ज्ञान का ज़्यादा पता नहीं था, तो हमने पहली बार फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म तो हमने बहुत भरा है, 10,000 बच्चों को भर रहे हैं, लेकिन 10,000 में से 5 ही बच्चे जा पाए, क्योंकि वहाँ बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, वो अच्छे बच्चे सेलेक्ट करते हैं। उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी, हमें नहीं पता था शुरू में। कई पेरेंट्स के घर पे AC लगा हुआ है, कई पेरेंट्स के पापा गाड़ी चलाते हैं, तो
हमें ये सब चीज़ें बारीकियाँ नहीं पता थी, तो हमारे बच्चे तो बहुत आते लेकिन फंस गए कि उन्होंने किसी के घर पे जाके देखा या बच्चे से पूछा या पड़ोसी से पूछा कि तुम्हारे पापा किससे चलते हैं, तो उन्होंने बोला गाड़ी से। उन्हें वो गाड़ी वाले बच्चे मतलब उनको ना गरीब बच्चे ही चाहिए थे गरीब ही वो, लेकिन अब वो आस पास से जाके होते ना कि मतलब ऐसे नहीं करते कि मतलब आपका एडमिशन हो गया। वो अपना तरीका है टाटा वालों का काम करने का तरीका, वो आपके गाँव पहुँच जाएंगे। आप कहीं पर एड्रेस दिखाओगे ना अपने गाँव का, तो प्रधान के पास पहुँच जाएंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म यही हुआ था, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ हमें बताई गई है, वो जन्म हुआ था तो वो निकाल लेते हैं। मतलब कैसे निकालते हैं हमें नहीं पता। 2 बच्चे डेट ऑफ बर्थ में फंस गए थे, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बदलवा दी थी, वो गाँव के प्रधान के पास पहुँचे। तो उनका काम यही है, वो चाहते हैं कि वैसे बच्चे हैं जो अच्छे हैं और गरीब है। तो इसमें हमारे बच्चे से बहुत सारे बच्चे निकल गए। एक बच्चे के घर में पूछा कि तुम लोग कैसे सोते, पंखा है कि क्या है तुम्हारे घर? नंबर नहीं एसी लगाओ। वो अलग बात है कि उनको एसी उनके मालिक के घर से खराब हो रहा था, तो उठा के ले आए थे, लगा लिया अपने घर में। लेकिन बच्चे तो यही बोला एसी है, तो एसी है तो ये बच्चा कैसे बना है। तो इसमें फंसे मतलब बहुत सारी दाव पेच ऐसे थे कि बारीकियाँ पता नहीं। इरफान खान की एक फिल्म थी ना जिसमें वो दिखाते कि कैसे गरीब उसका मतलब यही है मेरा कि हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम करा देंगे, हमारे हाथ में पढ़ाना है, टेस्ट में बिठवाना है, उनको वो रास्ता बताना है। और कोई अकेडमी है जैसे उत्तराखंड में बात कर रही है, तो ये सारी हॉस्टल है। अब ये देखो कुल पहलापुर के 2 बच्चे थे ना, 3 बच्चे सभी, 3 लड़कियाँ वहाँ हौसला अकादमी गई पुणे। वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि फिर आपका पैसे से कोई लेना नहीं है, मतलब आपको 1 रुपया नहीं देगा, जिंदगी बन जाती है। रुपया तो यहाँ भी नहीं देगा आप MCD में भी। लेकिन ये है कि फिर आप समझते हैं कि हमारे बच्चे, अब मान लो जो बच्चे टाटा वाले में गए तो 5 बच्चे सुरक्षित हैं। अब उनके माँ बाप को सोचने के लिए रास्ता बना देंगे। तो सर 5वीं क्लास में होंगे मैं बच्चे की छठी में होता है ना सर, तो जब बच्चे 5वीं में से निकल रहे होते हैं तब इनका पेपर कराया लेकिन जाता है। सर जो मेरा बेटा था ना, उसने तो है ना देखा, हमने फॉर्म भी भरा था, ऑनलाइन तो फॉर्म भरना पड़ता है, मैंने फॉर्म भी भरा था, हाँ। उसके एग्जाम भी हुए थे। फिर क्या हुआ? लेकिन सर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सर ने जवाब नहीं दिया होगा कि नाम पास नहीं नहीं आया, होगा। पास नहीं होगा। अगर पेपर पास कर हमारे जाते पास हैं में लिस्ट आ जाती है, अच्छा। जो बच्चे मेरे पास लिस्ट है, जवाब में बता लिस्ट है मेरे क्या बताएंगे? आपके बच्चे का नाम ही नहीं होगा। किताबें भी बताई थी, जो बताया था हमने सब लालकुआ चुंगी से कोई बच्चा नहीं था। नहीं था ना। जवाहर नवोदय में किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे मालूम है। 10 बच्चे गए देखो थे। हमारे लिए भी नई 10 नहीं, चीज है ये बच्चे तो सारी 148 चीज, हैं। आप लोगों के लिए भी नहीं उसी है। क्लास के 10 बच्चे गए थे। एक बच्चा गया है लालकुआ से, सर के एक बच्चा लालकुआ से गया है, एक बच्चा रेलवे कॉलोनी से गया है, कुल पहलापुर से एक बच्चा नहीं गया, 2 बच्चे लाजपत नगर से गए हैं, एक बच्चा अमर कॉलोनी से गया है। मतलब ऐसे ऐसे करके उनके पास, बाकी वेस्ट से हैं, नजफगढ़ से बच्चे हैं, नजफगढ़ के बच्चे बहुत हैं। तो